नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो लाल सागर है। लाल सागर क्या है, इसको लाल सागर क्यों कहते हैं, समझते हैं। लाल सागर जो है, लाल सागर की स्थिति क्या है। लाल सागर है अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य में लाल सागर है। लाल सागर को उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरे और नीले एक शैवाल होते हैं। ठीक है, उन शैवाल जब समुद्र की धरातल पर आते हैं, सतह पर आते हैं, तो उनके कारण इसका कलर ठीक है लाल सा होता है, इसलिए इसको लाल सागर कहते हैं। उन शैवालों का नाम क्या है, ये इरीथियम नाम के टिट्राइकोसिन और इरीथियम नाम के शैवाल होते हैं, हरे और नीले। जब वह पानी की सतह पर आते हैं तो इसका रंग लाल दिखता है, इसलिए इसको लाल सागर कहते हैं। अगर लाल सागर की हम कुल लंबाई की बात करें, कहाँ से कि जो अदन की खाड़ी से एंट्री होता है कोई भी जहाज, जैसे कि भारत से कोई जहाज आया है यहाँ से और लाल सागर में आया, तो पहले मुलाकात किससे होगी, अदन की खाड़ी से होगी। और जैसे ही जहाज लाल सागर में प्रवेश करेगा तो बाबा अल मंदेब की खाड़ी आएगी। इसके बाद ये एरिया लाल सागर, तो लाल सागर है। अगर जहाज को भूमध्य सागर में आना है ना, तो लाल सागर में ये क्या है, सुएज नहर है। ये सुएज नहर से ऐसे निकलेगा। सुएज नहर जिसका निर्माण 1869 में ब्रिटेन द्वारा किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन के जो जहाज थे, यूरोपियन जहाज थे, वो इस मार्ग से ऐसे होते हुए और भारत में प्रवेश करते थे। तो जिसकी दूरी को कम करने के लिए ब्रिटेन ने 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया, जिससे कि ब्रिटिश यूरोपियन लोगों की जो दूरी है वो 7000 दूरी की बचत मिली थी उनको। तो सुएज नहर लाल सागर से सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से होती हुई ये वाला जो एरिया, इसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ से होती हुई अटलांटिक महासागर में जहाज इंग्लैंड पहुंचते थे, यूरोप पहुंचते थे। तो ये लाल सागर है। लाल सागर की अगर हमको लंबाई की बात करें तो कहाँ से, अदन की खाड़ी से लेकर और कहाँ पर सुएज नहर तक इसकी लंबाई होती है 2250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। जबकि इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई मतलब कैसा कि अफ्रीका और एशिया के मध्य में इसकी चौड़ाई 355 किलोमीटर है। जबकि इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, तो 4,38,000 इसका कुल क्या है, क्षेत्रफल है। ये लाल सागर की स्थिति है। लाल सागर है, लाल सागर के तहत एशिया का पूर्वी जो भाग है, मतलब लाल सागर 2 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। अगर लाल सागर के पूरब की बात करें तो ये सऊदी अरब है, ये यमन है, यमन और सऊदी अरब आते हैं। जबकि लाल सागर के पश्चिम की बात करें तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये 5 देश आते हैं अफ्रीका के। जबकि इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया को कहते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस प्रकार का ये इस प्रकार का आकार बना, इसको हॉर्न कहते हैं, हम सीन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक समय ये जो साउथ एशिया है, ये सब ये यहाँ पर लाल नदी थी, एक ऐतिहासिक स्रोत ये भी है, ये इसी का हिस्सा था, यहाँ से ये मिला हुआ था। अब परंतु हुआ क्या कि भूगर्भिक हलचल के कारण यह प्लेट थी ना, जो अरेबियन प्लेट थी, यह उत्तर की ओर खिसकी है। तो यहाँ पर लाल नदी थी जो, तो लाल सागर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये इस प्रकार का जो एरिया है ना, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, जो कि मिस्र के तहत आता है। ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं कि अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी ये है। तो सुएज की खाड़ी और सिनाई प्रायद्वीप और लाल सागर, ये मतलब ये सुएज की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी और लाल सागर है। इन तीनों ओर से जो जल से घिरा रहता है उसे कहते हैं पेनिसुलर, मतलब प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, जो कि ये मिस्र के तहत आता है ना। तो ये लाल सागर की कुछ जानकारी थी। ठीक है ना। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।